एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास से फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपने 9th क्लास में ले ली थी वैसे, लेकिन बेसिक किए बगैर हम चैप्टर शुरू नहीं कर सकते। तो आज हम इसका बेसिक भी पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें इस चैप्टर में होता क्या क्या है। हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, लेमा पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे और क्या क्या है अपने पास नंबर्स के बारे में वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर्स इस टाइप से होते हैं। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो नंबर आपको हमेशा याद रहेंगे कि कौन से नंबर किस टाइप के होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है नंबर। तो ये जो नंबर है ये कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो नंबर्स के टाइप्स में ये गिना देते हैं, वो सारे नंबर काउंट करके बता देते हैं कितने टाइप के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजनरी। इन्हीं दोनों को वो समझ नहीं पाते। इमेजनरी की पहचान अभी तक नहीं होती है, 10th क्लास में भी नहीं होती है। अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको पता चलेगा कि इमेजनरी क्या होता है, क्योंकि जब हम नंबर्स के टाइप जानने लगते हैं तो हम यही पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, सिर्फ ये। तो हम नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। अब ये इमेजनरी वर्ड जो है ये पहली बार आपके सामने आया होगा, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इमेजनरी नंबर सिर्फ वही होता है, एक ही पहचान है, अंडर द रूट नेगेटिव टर्म जो हो। तो अंडर द रूट में अगर नेगेटिव टर्म आती है तो उसको हम कहते हैं इमेजनरी नंबर। अब हम कहेंगे कि मान लीजिए ये आ गया -3, तो -3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं अंडर द रूट -1 इंटू अंडर द रूट 3। जब दोनों चीजें एक ही पावर में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई तो है। -1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -3 आएगा। तो देखिए, मैंने अलग अलग करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स ये तो नहीं है इमेजनरी, क्योंकि ये तो प्लस की संख्या है रूट में, तो इमेजनरी कौन सा है ये। इट मीन्स यही चीज इमेजनरी बनाती है। अंडर द रूट -1 जो होता है यही चीज जो मल्टीप्लाई होके किसी भी नंबर के साथ रूट में, तो वो क्या बनाती है, इमेजनरी नंबर बनाती है। तो इसका नाम दिया गया है, आई से नोट करते हैं हम इसको, आई से नोट करते हैं और इसको क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयोटा कहेंगे। तो आयोटा क्या होता है, इमेजनरी नंबर आयोटा से शो होता है। अगर आयोटा किसी नंबर में दिख रहा है या अंडर द रूट नेगेटिव टर्म दिख रही है तो उसको हम बोल देंगे इमेजनरी नंबर। बस इसके बारे में 10th क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। +1 क्लास में इसके ऊपर पूरा चैप्टर होगा। अगर ये रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों एक साथ आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स सम और प्रोडक्ट, अगर डिफरेंस, सम और डिफरेंस अगर दो नंबर रियल और इमेजनरी का आता है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बारे में हम +1 क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हमारे पास सिर्फ इसका टाइप बताना था मुझे कि ये होता क्या है। तो इमेजनरी क्या होता है, अंडर द रूट नेगेटिव जो टर्म होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी। तो अब आते हैं, हमारा जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर के ऊपर आते हैं। तो रियल नंबर देखिए क्या होता है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट्स को समझ जाएंगे तो रियल नंबर को सब समझ जाएंगे। मीन्स ऐसे नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, रियल। तो इसके पार्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है, सारे को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेंगे, रियल नंबर बनेंगे। तो देखिए, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इरेशनल और एक रैशनल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही दो टर्म है, रैशनल और इरेशनल, क्योंकि आपके जो 10th क्लास में इन पे क्वेश्चन श्योर आएगा। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, रैशनल को। तो रैशनल क्या होता है, तो रैशनल देखिए, रैशनल के अंदर पहले हम एक एक छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं, तो रैशनल तक बाद में पहुंचेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर, सबसे छोटी यूनिट, सबसे नीचे आके ये पार्ट्स बन जाते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब जितनी भी पॉजिटिव की जो अपने नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो और नेचुरल मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी। इट मीन्स नेचुरल वाले सारे
और ये 0 इंक्लूड कर दिया तो कौन से बन गए, होल नंबर बन गए। अब होल नंबर में अगर मैं नेगेटिव होल नंबर और ऐड कर देता हूँ, नेगेटिव होल नंबर मतलब -1 -2, अब आप कहेंगे होल नंबर में 0 भी है, तो 0 नेगेटिव या पॉजिटिव सेम ही होता है, तो इसीलिए 0 0 तो उधर आ चुकी है, तो -1 और -2 -3 ये सारे जो नंबर हैं अप टू -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से अगर चलते जाएं तो -2 -1 ऐसे करके सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं, तो वो नंबर कैसे हो जाएंगे, इंटीजर। ध्यान से देखिए, नेगेटिव होल नंबर ये और पॉजिटिव होल नंबर ये सारे इंक्लूडिंग 0 तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होंगे, -इन्फिनिटी से लेकर अपने पास -1 तक, और फिर आएगी 0, और फिर +1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर। अब आपके माइंड में एक और चीज आएगी, क्या इंटीजर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, तो क्या ये भी इंटीजर होगा। 2.5 आपने बोला -इन्फिनिटी से सारे, लेकिन मैंने बोला इंटीजर। इंटीजर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पूर्णांक। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक अगर हमारे पास ये है, तो पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरा अंक, मीन्स 1 2 3 ये पूरे जो नंबर है वही होते हैं इंटीजर। जैसे पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में वो नहीं होते। अगर मैं इनके अंदर फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर दूं, फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो, वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी अगर मैं इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। अब आप कहेंगे कि रैशनल जो ये डेफिनेशन है वो तो ये होती है कि p/q की फॉर्म में होते हैं। क्यों, आपको पता है ये डेफिनेशन, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है पहले से, तो उसमें आपको बताया होगा कि p/q की फॉर्म में आती है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होता है, और p एंड q आर इंटीजर भी होते हैं। यही 3 चीज़ें बताई होंगी आपको 9th क्लास में। तो यहाँ तक आप जानते हैं कि ठीक है, आपने बताया इंटीजर, ये p/q की फॉर्म में तो फ्रैक्शन होते हैं, तो इंटीजर कैसे इंक्लूड कर दिया इसमें। तो इंटीजर देखिए, मैंने बताया था इंटीजर क्या होते हैं, पूरे नंबर। जैसे 1, तो 1 के अपोन में 1 लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, 1 ही तो होता है, और ये p/q की फॉर्म में भी आ गया, और नीचे वाला 0 भी नहीं आया। इट मीन्स सारे इंटीजर हैं वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर में काउंट होंगे। मीन्स p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं हम उसको। जैसे 2 लिखा हुआ है, उसके अपोन में 1 लिख दिया मैंने, तो ये p/q की फॉर्म में है, और दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो इट मीन्स सारे जो इंटीजर हैं उनको हम किस में बदल सकते हैं, p/q की फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार जानना चाहता हूँ कि क्या यही रैशनल नंबर होंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे। नहीं, एक छोटी सी चीज़ बताने भूल गए थे वहाँ पे आपको। तो वहाँ पे देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी 10th क्लास में, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में श्योर आएगा। तो देखिए, वही प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में इन 3 प्रॉपर्टीज के अलावा, एक तो प्रॉपर्टी p/q की फॉर्म में, एक डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा p एंड q आर इंटीजर, ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 4th प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूँ जो नंबर्स अपना है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर अगर आप जानते हैं तो ये समझ पाएंगे कि रैशनल क्या होते हैं। रैशनल को मैं एक बार अच्छे तरीके से फिर से बताऊंगा, इससे अलग करके। तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। प्राइम का हिंदी मीनिंग होता है, वैसे अभाज्य बोलते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, वैसे प्राइम का मतलब होता है मुख्य। मीन्स मुख्य नंबर होते हैं। मुख्य नंबर किस टाइप से, मुख्य नंबर ऐसे तो है नहीं कि मतलब कुछ खास, यस, इनमें अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ खास होता है। वो खास क्या, कि ये अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड होते ही नहीं है। अब अपने आप से डिवाइड होने वाले क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, कि जब मान लीजिए 2 है, 2 किसी और से डिवाइड तो नहीं होगा, सिर्फ 2 से होगा, 2 1 जा 2, और या 1 से होगा। तो ध्यान से देखिए, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके 2 ही फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अब आप कहेंगे 2 के कैसे 2 फैक्टर आए, यस, 2 को मैं देखिए फैक्टर बनाता हूँ, तो 2 पे जाएगा 1 आएगा, तो 2 फैक्टर बने, 2 और 1। तो जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, ओनली 2 फैक्टर, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो 2 फैक्टर में एक तो 1 इंक्लूडेड होगा ही होगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, और एक वो खुद। तो वो जो 2 फैक्टर होते हैं वही नंबर कैसे होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो वो कौन से होंगे, तो वो होंगे कंपोजिट। तो वो होंगे अपने पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हमें पता हो गया, क्योंकि प्राइम को जानते हैं तो कंपोजिट उसका बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन एक नंबर ऐसा है, ध्यान से देखिए, प्राइम के क्या लिखा मैंने, प्राइम के बारे में आपको बताया 2 फैक्टर,
ओनली टू फैक्टर, यहाँ पे लिखते वक्त ध्यान रहे ओनली टू फैक्टर लिखना है, मीन्स दो ही फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर। और हमारे पास कंपोजिट, कंपोजिट में क्या होगा, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। तो देखिए अगर प्राइम में ओनली टू फैक्टर हैं, कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर वाला भी कोई नंबर हो? एक फैक्टर वाला बिल्कुल एक नंबर है ऐसा, वन। तो वन का एक ही फैक्टर होता है और वो खुद वन होता है। तो वन ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो वन को ना हम प्राइम में काउंट करते हैं ना कंपोजिट में काउंट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, प्राइम, कंपोजिट और ये जो वन की प्रॉपर्टी बताई है, इनका यूज रैशनल में क्या होता है? रैशनल में एक वर्ड का यूज होता है को प्राइम। और को प्राइम कौन से वर्ड होते हैं, कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसके हम फैक्टर करें, जैसे 4 एंड 9। 4 और 9 के फैक्टर करो, 4 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। तो 1 के अलावा, 1 तो सबका होगा, 1 सबका होगा तो वो कॉमन भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। तो ये कैसे हैं? को प्राइम। अगर मैं बोलूँ 4 और 6, 4 और 6, तो 4 का देखिए अपने पास लिख दिया मैंने 2 इंटू 1, और 6 का लिखा मैंने 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए 1 तो छोड़ दिया मैंने, उसके अलावा भी सेम है, तो इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो हमें को प्राइम की प्रॉपर्टी पता चली। अब देखिए इस को प्राइम का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा। ये मैंने बताया था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर। q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर इंटीजर, p एंड q कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। उसके साथ साथ p एंड q आर को प्राइम ऑल्सो, आर को प्राइम ऑल्सो। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखे बगैर आप क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, मैं लिखूँ 4/6, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये रैशनल है कि इरेशनल है। ध्यान से देखिए, p बाई क्यू की फॉर्म है बिल्कुल, q इज नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल, p एंड q आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं। इट मीन्स इन तीन प्रॉपर्टीज से तो ये क्या हो जाना चाहिए? रैशनल हो जाना चाहिए। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज p एंड q आर नॉट को प्राइम। ये को प्राइम नहीं थे 4 और 6। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद बनेगा 2/3। अब ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कब होता है? जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मीन्स वो दोनों कैसे हों? को प्राइम नंबर हो। तो ये प्रॉपर्टी के बिना आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जो 3 नंबर आपको देकर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि p एंड q कैसे हों? को प्राइम नंबर हो। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक आपको समझ में आ गया है, जितना मैं बताना चाहता था। एक बार रैशनल मैं फिर से बताऊंगा और फिर इरेशनल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर की मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई है। ये p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर होने चाहिए, एंड p एंड q आर को प्राइम ऑल्सो। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन उसमें नहीं है नंबर में, तो वो कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। अब इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है? कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। उसका या तो डिनोमिनेटर 0 मिल जाएगा, या फिर वो दोनों इंटीजर नहीं होंगे, या फिर वो दोनों को प्राइम नहीं होंगे। तो इन सभी में से कोई एक भी कंडीशन अगर नहीं होती है तो वो कैसे हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। अब हम इनको कोई एग्जांपल अगर देना चाहे तो दे सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने ये लिख दिया √2 तो एक हमारे पास इंटीजर नहीं है। अब आप कहेंगे किसी के डिवाइड में भी 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया मैंने। लेकिन ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक है। लेकिन p एंड q आर नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है। तो इट मीन्स ये रैशनल नहीं है। अब एक और बात आती है कि को प्राइम का हमें यहाँ से पता ही नहीं चल रहा। हम प्रूव करवाएंगे तब हम बता सकते हैं कि इन दोनों के अंदर ये को प्राइम है कि नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। तो अभी के लिए हम ये कंडीशन लगा के भी कह सकते हैं कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो देखिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। अब √2 की वैल्यू निकालें तो हमें पता चलेगा कि वो इंटीजर से मतलब पॉइंट में परफेक्टली टर्मिनेट हो गया है कि नहीं। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? 9th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा था कि जो p बाई क्यू में हो और जो q है उसके फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो,
तो वो क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, और 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ गया, मान लीजिए 3 भी आ गया उसका फैक्टर, तो वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो इट मीन्स टर्मिनेटिंग होने के लिए 5 और 2 फैक्टर होने बहुत जरूरी है, किसके डिनोमिनेटर के। तो हमें यही चेक करना है कि यहाँ पे देखिए √2 का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या है कि 1.414 समथिंग, और आगे भी चलेगी, तो हमें नहीं पता है इसकी परफेक्ट वैल्यू, और ना तो रिपीट हो रही है ना कुछ और, तो कंप्लीटली भी नहीं हो रही है, आगे चलती जाएगी, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसको PYQ की फॉर्म में हम लिख पाएंगे। इसीलिए ऐसे नंबर क्या होते हैं इरेशनल, मीन जो भी प्राइम नंबर है अगर उनका रूट करें तो वो कैसे होंगे इरेशनल होंगे। यही हमें प्रूव करवाना आएगा 3 नंबर में। तो चलिए आज के लिए हमने क्या कर लिया, बेसिक पढ़ लिया है इस चैप्टर का। तो आज कल हम इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका बेसिक पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नंबर्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर आप करें पहले, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर पे चलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में